देखिए, हर साल मुंबई की वही कहानी। मुंबई में सैलाब काल शुरू हो गया है मॉनसून के आते ही। बारिश से मुंबई बेहाल है। बीती रात 12 बजे से बारिश का सिलसिला मुंबई में शुरू हुआ। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती जरूर है, लेकिन फिर इतनी झमझमा कर बारिश होती है कि पानी जल जमाव, सड़कों पर जसका तस। थोड़ी देर के ब्रेक के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है और अब तस्वीरें जो देखने के लिए मिल रही हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। पानी जमा होने से लोगों की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से मुंबई का अंधेरी इलाका हो, बोरीवली इलाका हो, कुर्ला, विद्या विहार, किंग सर्कल, सायन, वीरा देसाई रोड, चेंबूर का इलाका, हर तरफ एक जैसा ही हाल है। मुंबई में ट्रेन बस सेवा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर मुंबई में हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है मुंबई में। लोकल ट्रेन्स भी मुंबई में देरी से चल रही हैं। आज मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया है, यानी मुंबई में बारिश का सिलसिला अभी और तेज बरकरार रहेगा। तेज बारिश होगी मुंबई में आज भी। मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तमाम तस्वीरें उस परेशानी को बयां कर रही हैं जिससे गुजरकर मुंबई वालों को अपने काम पर जाना पड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें सबूत हैं कैसे हर साल मायानगरी को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावे पानी में बह जाते हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पानी पानी मुंबई को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने पोस्ट किया, मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में अगर बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से निकलें। हाई अलर्ट पर सभी इमरजेंसी सेवाएं हैं। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपील मुंबई के लोगों से मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है कि मुंबई कर अगर बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। मुंबई में वैसे ही हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है और ऐसे में मुंबई के लिए आने वाले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग की तरफ से ऐलान किया गया। इसी को लेकर अगर बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। हाई अलर्ट पर सभी इमरजेंसी सेवाएं मुंबई में कर दी गई हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से हालात बदतर होते हुए मुंबई के नजर आ रहे हैं मृत्युंजय, और इसी को देखते हुए ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री की अगर बहुत जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर ना निकलें वरना ना निकलें, अपडेट क्या है अभी का मृत्युंजय? देखिए, मुख्यमंत्री का ये पोस्ट बताता है कि आज की स्थिति कहीं न कहीं प्रशासन के हाथ से तो बेकाबू नजर आई। प्रशासन का कोई कंट्रोल नजर नहीं आया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो माना आज की कहानी, आज की मुंबई के जनजीवन प्रभावित होने की कहानी को दो हिस्सों में बयां करना चाहूँगा। एक दोपहर 1 बजे के पहले और एक दोपहर 1 बजे के बाद। 1 बजे के पहले की तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे मुंबई पानी पानी हो गई। दूसरा हिस्सा जो 1 बजे के बाद का है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए मैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में हूँ। ये मुंबई का वर्सोवा बीच है, चौपाटी है, और जरा समुद्र का रुद्र रूप देख लीजिए। ये तस्वीर भयावह है, डरावना है। इसलिए है क्योंकि 1:50 में समुद्र में हाई टाइड 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। रोमाना, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप 20-30 मीटर तक अंदर बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अभी से यहाँ पर देखिए कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं और 1:50 पर 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। और अगर उसी समय शहर में बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो एक बार फिर से मुंबई जलमग्न हो जाएगी क्योंकि शहर का पानी समुद्र में नहीं जा पाएगा। तो ये तस्वीर है। अब इसके लिए तैयारियां क्या की गई है? तैयारियां एहतियातन की गई हैं। लोगों को मना किया गया है कि चौपाटी के किनारे ना आए, तो आपको चौपाटी पे लोग नजर नहीं आएंगे। महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के कुछ जवान हैं, आपको नजर आएंगे जो कि लोगों को एंट्री पॉइंट्स पर ही रोक रहे हैं कि आपको समुद्र के किनारे नहीं जाना है। आप अपने घर में ही रहकर बारिश का आनंद लीजिए, अपने काम पर जाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन यहाँ समुद्र के किनारे बीच पर तो बिल्कुल नहीं जाइए। और वो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन धर्मेंद्र, जरा इस लहरों को दिखाइए। इस तस्वीर को देखिए, ऊंची ऊंची लहरें। अभी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे बाद ये तो रुद्र रूप ले लेगा और समझिए कितनी बड़ी घटना हो सकती है। आमतौर मुंबई जो है आइलैंड सिटी है, टापू है, और यहाँ जो शहर का पानी है वो इसी समुद्र में बहकर जाता है। लेकिन अगर उसी समय बारिश होती रही और समुद्र में हाई टाइड आए तो जो गेट्स होते हैं वो गेट बंद कर दिए जाते हैं, यानी शहर का पानी शहर में ही रह जाता है और वो भरने लगता है। इसीलिए मुंबई के निचले इलाके 1-2 घंटे की बारिश में ही भर जाते हैं। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अगर 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास भारी बारिश होती है तो मुंबई की मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। और यही चिंता मुख्यमंत्री को सता रही है, यही चिंता मुंबई महानगर पालिका को सता रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले।
ट्रेन यातायात को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। जो कूड़ा करकट जमा है उसे क्लियर किया जा रहा है, ट्रैफिक क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं मन में डर और चिंता तो इस बात की है कि हाई टाइड के समय अगर बारिश आएगी और 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी तो कल्पना कीजिए कि मुंबई की क्या स्थिति होगी। यही तस्वीर दिखाने के लिए हम मुंबई के वर्सोवा बीच पहुंचे थे। बिल्कुल, तो देखिए, एक तरफ ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जता दिया गया, मतलब बहुत तेज बारिश होगी, और दूसरी तरफ ये हाई टाइड का अलर्ट, जिसको लेकर मृत्युंजय बता रहे थे कि किस तरीके से करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें जब उठेंगी, और जब हाई टाइड तो मतलब जो बारिश का पानी है वो समुद्र में जा भी नहीं पाएगा। तो जरा सोचिए, मुंबई जो पहले ही पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, उस दौरान मुंबई का क्या हाल होगा। और इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से भी मुंबईकरों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं, ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। बारिश की वजह से कई विधायक और कई विभागों के मंत्री सदन में पहुंच नहीं पाए, और इस वजह से दोपहर 1 बजे तक के लिए जो विधानसभा का कामकाज है उसको फिलहाल स्थगित किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद है। नम्रता, दोपहर 1 बजे तक के लिए कामकाज स्थगित किया गया है। अब तो ये नया समय आ गया है, हाई टाइड को लेकर अलर्ट आ गया है, और ऐसे में वो ऑरेंज अलर्ट जो पहले से ही जारी किया गया है, खुद मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल क्या है तस्वीर, आप जहां पर खड़ी हुई हैं जरा वहां का हाल दिखाइए नम्रता। जी बिल्कुल रोमाना, मुख्यमंत्री ने जो अपील की है वो अपील कहीं ना कहीं बहुत देरी से आई है। सोमवार का दिन है, लोग अपने कामकाज पर पहले ही निकल चुके हैं, अब जद्दोजहद करनी पड़ रही है घर जाने के लिए। आपने सुना होगा कि मुंबई की सड़क पर तो पानी भरता है, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। यहाँ पर भी पानी भर चुका है, और लोग जो अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो कैसे जाएं, क्योंकि हाईवे तक पे पानी भरा है। 1/3 हाईवे जो है वो पानी में डूब गया है। दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर रिहायशी इलाका है, उन सोसाइटीज के गेट के अंदर तक पानी चला गया है। अब गाड़ियों की तस्वीर अगर आप देखें तो गाड़ियों के पहिए जो है वो डूब चुके हैं, तो लोग यहाँ पर आ जा नहीं सकते। तो स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, और ऐसे में अगर हाई टाइड के दौरान भी बरसात होती है तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये आपको मुंबई की सड़क की तस्वीर दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोगों को उस कोने में इकट्ठा होना पड़ रहा है जहाँ थोड़ी कम जो पानी है वो जमा हो। लेकिन लोग घरों तक भी अगर जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री की अपील को सुनने के बाद, तो वो जाएं कैसे, क्योंकि हाईवे पे भी पानी है, रेलवे ट्रैक पे भी पानी है, सड़कों पर भी पानी है, तो लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपील तो की है, लेकिन अपील थोड़ी देर से आई है, तो लोग जो हैं अपने साधन से, अपने संसाधन से जैसे भी पॉसिबल हो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जहां पर पानी जो है वो भर चुका है, और ये पानी पिछले 3 घंटे से नहीं निकला है। अगर आप सोचिए, इसी दौरान बरसात फिर शुरू होती है, जो कि होने भी वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है और हल्की बरसात हो भी रही है। तो लोग आखिर इस मुश्किल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि पानी जो पहले से यहाँ पर जमा हुआ है वो तो यहाँ से निकल नहीं पा रहा। मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरे ठीक बगल में ये सीवेज है, यानी कि मैनहोल है, और इसमें से पानी जाना चाहिए, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ, ये पहले से ही फुल हो गया है कचरे के चलते, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट मुंबई में ठीक तरह से नहीं होता, और वो स्थिति, उसका जो प्रभाव है वो बरसात के दौरान देखने मिलता है, और जिसके चलते लोगों को यहाँ से आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीर बहुत बातों को बयां करती है। आप सोचिए कि पास ही में स्कूल है, यहाँ से तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर, वहां से जो बच्चे हैं वो यहाँ से घर कैसे जाएंगे, क्योंकि बरसात अगर फिर होती है तो ये जो पानी है वो जैसा का तैसा रहेगा। और यहाँ पर ये हाईवे का हिस्सा है, ये कोई मुंबई के अंदर की सड़क नहीं है कि कंजेस्टेड हो जाए और पानी भर जाए। हाईवे पे कैसे पानी भरता है इसका जवाब आखिर कौन देगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा ओपन स्पेस है। बरसात जाने के बाद भी, कई घंटों बाद भी यहाँ से पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा। तो आखिर इन सवालों का जवाब प्रशासन कब देगा, जवाब देगा, लेकिन काम कब करेगा। अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कई दवाइयों की डिलीवरी लेकर जा रहे थे। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आगे पूरे सड़क पर पानी भरा है तो वो जा नहीं पा रहे हैं। तो तरह तरह की जो दिक्कत है वो मुंबईकरों को झेलनी पड़ रही है। घर जाने की कोशिश करने वाले हाईवे पर पानी को झेल रहे हैं। तो पूरी मुंबई जो है, मुंबईकर जो है वो परेशान हो चुके हैं। शुरुआती मानसून से अभी 2 महीने के करीब बरसात और होनी है। तो ऐसे में यही खामियाजा जिस तरफ मृत्युंजय मौजूद है वहां पर तो बारिश शुरू भी हो गई है,
नम्रता, मैं लौटूंगी आपके पास। जहां पर आप हैं वहां पर भी हल्की हल्की रिमझिम होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मुंबई पर ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें मैं मुंबई की आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से पूरा शहर जो है वो बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। रेलवे ट्रैक देखिए कैसे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक का अंदाजा लगाना मुश्किल है और इसी वजह से जो लोकल है उसकी रफ्तार बिल्कुल मंद पड़ती हुई नजर आ रही है। लोकल ट्रेन लेट चल रही हैं। मुंबई के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब कि मुंबई में आज तेज बारिश होने का अनुमान है और साथ ही करीब 2 बजे के आसपास मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर बरसात का असर देखने के लिए मिल रहा है। 27 फ्लाइट्स को मुंबई एयरपोर्ट से डाइवर्ट करना पड़ा है। बीती रात 2:20 से लेकर 3:40 तक एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस तक बंद करने पड़े। ये जो फ्लाइट्स जिन्हें मुंबई से डाइवर्ट करना पड़ा, मुंबई में लैंड नहीं कर पाई हैं, इन फ्लाइट्स को अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर जैसे शहरों में डाइवर्ट किया गया। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, मतलब न सिर्फ सड़क, न सिर्फ रेल ट्रैक, बल्कि ये फ्लाइट्स को लेकर अब जो अपडेट मिल रहा है कि बीती रात भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद करना पड़ा, 27 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। ये हवाई सेवा पर भी मार पड़ रही है इस मौसम की, मृत्युंजय? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर न केवल सड़क यातायात, रेल यातायात, बल्कि हवाई यातायात पर भी बुरी तरह असर पड़ा है। रात में 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 20 मिनट के लिए एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि लो विजिबिलिटी था और लगातार बारिश हो रही थी और जो रनवे था उस रनवे के आसपास भी पानी जमा हो गया था। इस वजह से जो ऑपरेशंस था वो बंद करना पड़ा था और यही वजह थी कि रात के समय 27 फ्लाइट्स डाइवर्ट किए गए थे। हैदराबाद, अहमदाबाद, इंदौर जैसे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि कई फ्लाइट्स को रद्द भी करनी पड़ी है और आज सुबह भी कई फ्लाइट्स के ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। लगातार यात्रियों को सूचना दी जा रही है कि या तो फ्लाइट के लिए समय से काफ़ी आप पहले निकल जाइए और ये भी सूचना दी जा रही है कि कुछ फ्लाइट्स डिले हुई हैं। और हम मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई के अलावा भी महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से स्थिति काफ़ी खराब हुई है। मुंबई के अलावा रायगढ़ जिला है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिला है, यहाँ भी आज दिन भर भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। बुल्ढाना में भारी बारिश हो रही है, पालघर जिले में भारी बारिश हो रही है। इससे जो है स्थिति काफ़ी खराब होती नजर आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं जल प्रलय तो है ही, पर कहीं न कहीं जो मुंबई की अगर बात करें तो प्रशासन की नाकामी भी बहुत है और प्रशासन की नाकामी इसी बात से नजर आती है कि पहली बारिश जो लगातार वाली बारिश होती है 5-6 घंटे लगातार बारिश की, उसमें ही पोल खुल गई है। और देखिए इस साल का सालाना बजट कितना है, 52,000 करोड़। मतलब देश के जो छोटे मोटे राज्य हैं उससे कई ज़्यादा महाराष्ट्र, सिर्फ मुंबई महानगर पालिका का बजट है। और ये बजट कहाँ जाता है ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। ये साफ तौर पर बताती है कि कितनी तैयारियां नाकाम रही हैं, नाकाफी रही हैं और उसका जो खामियाजा है मुंबई करों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों की। मुंबई में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मानसून में कहर बरपा हुआ है। इसके अलावा जगह जगह पानी के प्रहार की तस्वीरें महाराष्ट्र में सामने आ रही हैं। ये रायगढ़ की तस्वीर है। एक किले में कई पर्यटक फंस गए, बड़ी मुश्किल से इनका रेस्क्यू किया जा सका। रायगढ़ में आप देख रहे हैं कि झरना बह रहा है। अचानक से झरने में तेज पानी का बहाव पीछे से आया और वही जो पानी का तेज बहाव है बिल्कुल झरने के बराबर में रायगढ़ का किला, वहाँ तक पानी तेज़ी के साथ बहना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो पर्यटक घूमने फिरने के लिए आए थे, खासतौर से ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, वो इस पानी की तेज़ धार फंस कर रह गए। रायगढ़ में पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया सफलतापूर्वक, ये गनीमत जो है। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर है और आज सबसे ज़्यादा खतरा अगर महाराष्ट्र में कहीं है तो वो मुंबई पर है, जहां पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर, मतलब तेज़ बारिश का अनुमान है। और साथ ही साथ हाई टाइड का खतरा जो मुंबई पर मंडरा रहा है। 1:57 पर हाई टाइड की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो दो तरफा मार मुंबई वालों पर मानसून के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। चंपावत टनकपुर हाईवे के पास एक जो झूला पुल है वो नदी में बह गया और इसकी वजह से कई गांव का जो संपर्क है वो एक दूसरे के साथ टूट गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए नदी पर ये झूला पुल बना हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज आया कि इस पुल को काटता हुआ निकल गया। पुल
टूटी हुई हालत में। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, झूला पुल था ये, नदी के दोनों सिरों को एक दूसरे से जोड़ता था। तेज पानी के बहाव में पुल टूट गया और इसकी वजह से कई गांवों का जो संपर्क था एक दूसरे से वो कट गया। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं हम। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं विधानसभा के भीतर और इस प्रकार हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है सदन का। इसका अनुमान था, जरूरी आंकड़े थे सरकार के पक्ष में। 45 वोट का दावा भी किया गया था और 45 वोट पड़े भी हैं और इस प्रकार से हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया है। और बड़ी खबर है हाथरस कांड से जुड़ी हुई। हाथरस कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ कि भगदड़ मामले में पुलिस ने 2 और सेवादारों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई यह है कि 2 और सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। मुख्य आरोपी, मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अभी तक कुल 11 लोग इस पूरे ही भगदड़ कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अलग अलग हिस्सों में दबिश भी दी जा रही है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ और इस बीच ये बड़ी खबर, 2 और सेवादार गिरफ्तार किए गए हैं।